गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो बेटा क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है कि मेनली जो प्लांट होता है उस प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट जो होता है बेटा वो वाटर एंड मिनरल्स का होता है। वाटर एंड मिनरल्स और इसके अलावा उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स यानी उसके अंदर कहें कि फूड जो होता है उसका ट्रांसपोर्ट होता है। अभी जो प्लांट होता है इसके अंदर बेटा दो टाइप के टिश्यू होते हैं स्पेशली, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। अब ये दो टाइप के जो टिश्यू होते हैं, ये दोनों के दोनों जो टिश्यू होते हैं ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड का ट्रांसपोर्ट किया जाता है इनके थ्रू। तो जाइलम जो होता है वो करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, और जो हमारे पास फ्लोएम होता है प्लांट के अंदर, जो फ्लोएम होता है वो करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ठीक है, क्लियर। अभी बेटा जो जाइलम और जो फ्लोएम है इनकी हम यहाँ पे एनाटॉमी नहीं पढ़ेंगे। एनाटॉमी जो है वो 9th क्लास के अंदर है आपकी ऑलरेडी, और 11th क्लास के अंदर बायो के अंदर आएगी। तो इसके अंदर हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि इसके अंदर इतनी टाइप की सेल्स होती है जो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के रिस्पॉन्सिबल होती है। फ्लोएम के अंदर इतनी टाइप की सेल्स होती है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड किया जाता है। अब बेटा जो ट्रांसफर ऑफ फूड किया जाता है, इसको ट्रांसपोर्ट जो होता है इसको हम दूसरा वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, कि फूड फॉर एग्जांपल स्किन लिविंग जो पार्ट ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, उसके अंदर फूड का सिंथेसिस होता है बाय द फोटोसिंथेसिस। अब वहां से वो ट्रांसलोकेशन यानी इसकी जो लोकेशन जो होती है वो डिफरेंट, जहाँ पे उसे न्यूट्रिएंट की जो जरूरत होती है वहां पे उसको ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, तो उसकी जो लोकेशन होती है वो चेंज होती है, ट्रांसफर हो रही है, इसी वजह से इसका नाम दे दिया जाता है ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड भी एक ही बात है या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड भी एक ही बात है। ठीक है, अब बेटा जो जाइलम होता है इसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो जाइलम जो होता है उसकी 4 टाइप की सेल्स होती है। जाइलम जो होता है, जाइलम ट्रैकिड्स, ठीक है, जाइलम वेसल्स, ठीक है, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। ये 4 टाइप की सेल्स होती है इसकी जाइलम की। ठीक है, और बेटा अगर हम बात करते हैं फ्लोएम की, तो जो फ्लोएम होता है इस फ्लोएम की भी 4 टाइप की सेल्स होती है। ठीक है, फर्स्ट जो आता है इसके अंदर फ्लोएम सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम कंपेनियन सेल, और जो हमारे पास 4 टाइप की सेल्स होती है उसको हम बोलते हैं फ्लोएम फाइबर। बेटा 4 टाइप की सेल्स होती है और इनका डिफरेंट फंक्शंस होता है। ठीक है, तो बेटा इसके अंदर जो जाइलम पैरेन्काइमा है और जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है, दोनों के दोनों का जो काम होता है वो क्या होता है, इनका फोटोसिंथेसिस करती है, फूड बनाती है। क्योंकि जो जाइलम और जो फ्लोएम होते हैं उसको काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, कोई भी जो सेल्स होती है उसको अपना डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, तो फोटोसिंथेसिस करती है ये फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम ये सॉरी जो जाइलम पैरेन्काइमा है, दोनों के दोनों। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है ये वाली, और जो जाइलम फाइबर है, फ्लोएम फाइबर और जाइलम फाइबर जो है ये बेटा इसको दोनों के टिश्यूज के अंदर एक्स्ट्रा मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है। अब बच गई हमारे पास जाइलम ट्रैकिड्स और जाइलम वेसल्स, और इसके अंदर फ्लोएम सीव ट्यूब और फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब बेटा जो मेनली जो ट्रांसपोर्ट होता है किसका, वाटर का एंड मिनरल्स का, फ्लोएम वेसल्स के थ्रू होता है बाय द हेल्प ऑफ दिस जाइलम ट्रैकिड्स। ठीक है, जो फ्लोएम है उसके अंदर ये जो सीव ट्यूब जो होती है ये रेस्पॉन्सिबल होती है कंडक्शन या फिर ट्रांसपोर्ट या फिर लोकेशन ऑफ फूड के लिए, और इसके अंदर इसकी जो हेल्प करती है वो करती है फ्लोएम कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम कंपेनियन सेल। अब बेटा क्या हुआ कि मेन जो जाइलम और जो फ्लोएम होते हैं हम इसको बोलते हैं वस्कुलर बंडल। ठीक है, वस्कुलर बंडल के अंदर 2 टाइप के टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, उसके बारे में बात कर रहे हैं।
तो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है प्लांट के अंदर वाटर एंड मिनरल्स का, दूसरा फूड का, वो इन्हीं दो टिश्यूज की वजह से होता है, जाइलम और फ्लोएम की वजह से। ठीक है, और जाइलम और जो फ्लोएम होते हैं ये कोई भी, फॉर एग्जांपल ये स्टेम है, ठीक है, इस स्टेम के बेटा बीच में होते हैं ये। ठीक है, अगर आप एनाटॉमी पढ़ी है आपने, तो एनाटॉमी के अंदर ये जो वाला पोर्शन होता है किसी भी स्टेम का, उसके अंदर जो ये एरो लगाया हुआ है मैंने, इसके अंदर बेटा क्या होता है, एपिडर्मिस आउटर लेयर होती है और बार्क जो होती है मेनली तो सेकंड ग्रोथ के अंदर, उसके बाद इसके अंदर कॉर्टेक्स रीजन्स होता है, और बिल्कुल मिड में जाके ये वाला जो पोर्शन होता है इसके अंदर क्या हो जाता है, यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो आपको ये एनाटॉमी के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, ये पता होना चाहिए आपको कि जाइलम और जो फ्लोएम होते हैं वस्कुलर टिश्यू होते हैं जो, ठीक है, जो बिल्कुल सेंटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अंदर की पित होती है, वैसे पित के सराउंडिंग में बोल सकते हो आप, लेकिन जो स्टेम होता है, रूट होती है, ठीक है, आपने लीव्स के अंदर देखा होगा कि जो लीव्स है, फॉर एग्जांपल ये लीव्स है, ठीक है, तो इस लीव्स के अंदर जो मिडरिव होती है ये वाली, इस मिडरिव के अंदर जाइलम और फ्लोएम होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि बेटा आपको पता है कि अगर हम बात करते हैं वाटर एंड मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, बेटा हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं इसके अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब इस ट्रांसपोर्ट और जो वाटर एंड मिनरल्स होता है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेटा क्या होता है कि आपको पता है कि फॉर एग्जांपल ये कोई भी प्लांट है, ठीक है, और ये प्लांट की ये रूट होती है। ठीक है, अगर आप नॉर्मली बात करते हो तो ये क्या होती है, रूट होती है। ठीक है, अब ये जो रूट होती है, जो प्लांट होता है बेटा, वो वाटर जो मिनरल्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है, उस मिनरल्स को डिजोल्व फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। जो मिनरल्स होते हैं उसको बेटा डिजोल्व फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, और वो डिजोल्व फॉर्म किस में से करेगा, किसके अंदर डिजोल्व होके, वाटर के अंदर। ठीक है, और ये बेटा एब्जॉर्ब करता है प्लांट किससे, रूट से करता है, बाय द रूट। अब ये रूट के थ्रू क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है प्लांट जो है वाटर एंड मिनरल्स को, यानी मिनरल्स को डिजोल्व फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, और डिजोल्व किसके अंदर करेगा, वो वाटर के अंदर डिजोल्व होती है। ठीक है, क्योंकि जो सॉइल होती है उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो डिजोल्व फॉर्म में होते हैं वाटर के साथ। ठीक है, तो उसको ये रूट, जो रूट हेयर होते हैं, ठीक है, ये रूट हेयर इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। अभी बेटा जो रूट होती है इसके अंदर क्या होते हैं, वस्कुलर टिश्यू होते हैं। ठीक है, और वस्कुलर टिश्यू के अंदर मेनली जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स जो होगा वो किसके थ्रू होगा, जाइलम्स के थ्रू होगा। ठीक है, तो जाइलम्स होता है उसको हिंदी में बेटा दारूतक बोलते हैं। ठीक है, दारूतक बोलते हैं इसको। तो ये जो होता है इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास सेंटर हो गया इसका, और ये बेटा रूट का सेंटर हो गया, और इस सेंटर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, जाइलम है वो प्रेजेंट होता है विद फ्लोएम के साथ। अब ये बेटा क्या होता है कि अगर हम बात करें कि ट्रांसपोर्टेशन किस टाइप से होता है, तो आपको पता है कि ये कोई भी प्लांट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अभी जो प्लांट होगा इसके अंदर जो वाटर होता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये एक दूसरे चिपके हुए होते हैं इस टाइप से। ठीक है, क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं, इसको हम बोलते हैं कोहेशन। ठीक है, अब ये दूसरा क्या होता है कि इसके अंदर जो कोहेशन नेचर है उसका मतलब ये है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं। ठीक है, तो बेटा ये लीफ होती है,
और इस लीफ के अंदर जो एरियल पार्ट होता है, लीफ वगैरह, ठीक है, तो उसके अंदर एक कॉमन प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, जो ट्रांसपिरेशन जो है उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो ट्रांसपिरेशन का मतलब बेटा होता है कि कोई भी प्लांट का जो एरियल पार्ट होता है उस एरियल पार्ट से लॉस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कि कोई भी एरियल पार्ट है उसमें से अगर लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, इवोपरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। अब ये जो ट्रांसपायरेशन है कि एक वाटर मॉलिक्यूल जो है इस तरह से एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये रूट ने एब्जॉर्ब किया और वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं इस टाइप से, ठीक है, ठीक है। अब बेटा क्या होता है कि यहाँ पे रूट के अंदर प्रेशर जो होता है वो बन जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जो प्रेशर है, प्रेशर जो है उसको हम बोलते हैं रूट प्रेशर, ठीक है। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स था ये अंदर किस टाइप से जाता है, यहाँ पे एंडोस्मोसिस होती है। तो एंडोस्मोसिस का मतलब क्या है कि अगर इसके अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है सॉल्यूट की और वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर जो है बाहर जो सोइल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो बेटा एंडोस्मोसिस कर जाएंगे, अंदर की तरफ एंटर कर जाएंगे। अब ये जो रूट है, तो रूट के अंदर क्या होगा कि रूट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो गए तो बेटा रूट का प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाएगा, और कोई भी मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में है तो वो प्रेशर की अगेंस्ट क्या करता है, मूव करता है, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। अब बेटा रूट के अंदर प्रेशर वाटर का क्या हो गया, ज्यादा हो गया है, ज्यादा होने की वजह से ये उसको ऊपर की तरफ क्या करना शुरू कर देता है, धकेलना शुरू कर देता है, ठीक है, पुश करना शुरू कर देता है। एक तो फिनोमेना ये है जिसके अंदर से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरा क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे चिपके हुए होते हैं, ठीक है। ये कोई भी सेल्स है इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स भरा हुआ है, ठीक है, जाइलम की सेल्स के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स भरा हुआ है। अभी बेटा जितना ज्यादा ट्रांसपायरेशन होगा, जितना ज्यादा क्या होगा, ट्रांसपायरेशन होगा, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो एरियल पार्ट से जितना ज्यादा लॉस होगा तो वो नीचे की तरफ से वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है ना। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, चिपके हुए हैं और ऊपर से कोई वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ रहा है इस टाइप से, तो जैसे उड़ रहा है यहाँ से तो वाटर मॉलिक्यूल्स एक नीचे क्या करेगा, पुल क्रिएट करेगा, तो ये बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स होगा ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरफ से नीचे से ऊपर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, का ट्रांसफर होता है। और वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या डिसॉल्व होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो इस टाइप से वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है मिनरल्स का, ठीक है, किसके हेल्प से, जाइलम की हेल्प से। अब बेटा एक बात आती है कि जो जाइलम होता है उसका काम किस टाइप से होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। जाइलम का जो काम होता है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है, वाटर एंड मिनरल्स होता है, और वो जो काम करता है वो यूनिडायरेक्शनल करता है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ। तो नीचे से पानी जो है वो कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जो जाइलम होता है इसकी एक्टिविटी कहें या ये कहें कि जो काम करता है ये नीचे से ऊपर की तरफ करता है। तो बेटा इस टाइप का जो कंडक्शन होता है वाटर एंड मिनरल्स का वो जाइलम्स के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है। और बेटा जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है वो आपको पता है कि फ्लोएम की हेल्प से होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है, क्या कहें हम, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो बेटा जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होता है वो किसकी वजह से होता है, वो फ्लोएम की हेल्प से होता है। और फ्लोएम के अंदर हमने 4 टाइप की सेल्स बताई थी आपको, और उसके अंदर जो सीव ट्यूब बताई थी वो और कंपेनियन सेल जो है उसकी हेल्प से फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब क्या हुआ कि अगर हम बात करते हैं कि किस टाइप से फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब बेटा कोई भी लीफ है, फॉर एग्जांपल ग्रीन पार्ट होता है, इसके अंदर एक कॉमन प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो होता है, इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है उसकी हेल्प से कोई भी जो ग्रीन प्लांट होता है वो बेटा अपना क्या बनाता है, फूड सिंथेसिस करता है, ठीक है। क्या बनाता है, फूड बनाता है, ठीक है। अभी फूड जहां पे बन रहा है वहां पे कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होगी, यानी कि जो बेटा लीफ है उस लीफ के अंदर, ठीक है, उस लीफ के अंदर जो फूड की कंसंट्रेशन होगी
वो क्या होगी, मोर कंसेंट्रेशन होगी। ठीक है, और जहां पे जरूरत है यानी प्लांट की जो लीफ है उसके अंदर फूड का प्रोडक्शन हो रहा है, तो बेटा वहां पे कंसेंट्रेशन क्या होगी, फूड की ज्यादा होगी। और बेटा जो डिफरेंट पार्ट्स हैं फूड उसके प्लांट के, उसके अंदर जहां पे जरूरत है वहां पे कंसेंट्रेशन क्या होगी, लो होगी। कंसेंट्रेशन क्या होगी, लो कंसेंट्रेशन होगी। ठीक है, यानी बेटा जहां पे फूड बन रहा है वहां पे कंसेंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, और जहां फूड नहीं है या जहां पे कम मात्रा में है वहां पे कंसेंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। तो बेटा जहां पे फूड बनता है उसको हम बोलते हैं सिंक, सॉरी सोर्स। ठीक है, और जहां पे जरूरत होती है फूड की बेटा उसको बोलते हैं हम सिंक। ठीक है, अब बेटा जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होता है वो सोर्स टू सिंक होता है बाय द हेल्प ऑफ फ्लोएम। ठीक है, सोर्स क्या कहेंगे, जहां पे वो बनता है। ठीक है, सिंक कहां कहेंगे, सिंक किसको बोलेंगे, जहां पे उसकी जरूरत है। ठीक है, तो प्लांट की लीफ के अंदर ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो बेटा लीफ को छोड़ के जो ब्रांचेस हैं या रूट्स हैं जितने भी हैं, तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि उसके अंदर ये जो फूड है ये बेटा ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो सोर्स बोलेंगे लीफ को, और जो अदर पार्ट्स हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सिंक बोलेंगे। ठीक है, तो अदर पार्ट जो है उसको हम क्या बोलेंगे, सिंक। तो बेटा लीफ जो है उससे फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम होगा। ठीक है, और वो बेटा हाई कंसेंट्रेशन से डिफ्यूज कर जाएगा लो कंसेंट्रेशन की तरफ। ठीक है, डिफ्यूजन होगा यहाँ पे हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो जाएगा किसका, फूड का। और बेटा जो फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, हल्का सा लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, क्लियर है। अब बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड की बात करते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड जो होता है उसके अंदर मेनली आपको यही याद रखना है कि फ्लोएम का रोल होता है, और दो टाइप की सेल्स इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट क्या आता है इसके अंदर, एक जो प्रोसेस तो बीच में आया था वो था ट्रांसपायरेशन। तो उसको एक बार देख लेते हैं कि ट्रांसपायरेशन क्या होता है। बेटा ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, जो प्लांट होता है, जो पौधे होते हैं, उसके जो एरियल पार्ट होते हैं उससे लॉस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अभी बेटा लॉस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स होता है डिफरेंट टाइप का होता है। ये लेंटिसेल्स जो होती है, ठीक है, लेंटिसेल्स होती है, स्टोमेटा होते हैं, इनके थ्रू डिफरेंट टाइप का होता है। स्टोमेटा जो बेटा पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो हम पहले बता चुके हैं आपको। ठीक है, तो स्टोमेटा के थ्रू बेटा ट्रांसपोर्ट, ये जो ट्रांसपायरेशन होता है ये भी होता है। लेंटिसेल्स जो है, ये जो लेंटिसेल्स होती है, ये जो लेंटिसेल्स होती है ये क्या होती है कि कोई भी फॉर एग्जांपल प्लांट का पार्ट है, ब्रांचेस है। ठीक है, तो बेटा उस स्टेम पे या ब्रांचेस पे क्या होता है, कुछ परमानेंट पोर क्रिएट हो जाते हैं और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, कुछ क्यूटिकल जो लेयर होती है, जो एपिडर्मिस के ऊपर लेयर होती है, एक एक्स्ट्रा क्यूटिकल लेयर, तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स इसके थ्रू भी लॉस होते हैं या इवोपरेट होते हैं। ठीक है, लॉस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स का मतलब बेटा यहाँ पे हो रहा है इवोपरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, किसी भी एयर पार्ट से अगर लॉस ऑफ द वाटर होता है तो उसको बेटा बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। तो मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन या मैक्सिमम ट्रांसपायरेशन होता है वो बेटा स्ट्रोमेटा के थ्रू होता है, उसके बाद लेंटिसेल से, फिर क्यूटिकल लेयर से। ठीक है, मैक्सिमम जो 97% जो होता है वो स्ट्रोमेटा के थ्रू होता है। तो बेटा बात आती है कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इस ट्रांसपिरेशन को, अब जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा। ठीक है, क्योंकि वेपर बनेंगे और वेपर क्या करेगा, जाएगा। अब जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन वाटर मॉलिक्यूल्स का होगा, ठीक है, जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन अगर वाटर मॉलिक्यूल्स का होगा तो बेटा उतना ज्यादा क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, क्योंकि एक्सेस के अंदर वाटर बनेगा उसके अंदर, प्लांट के अंदर।
अब वो जैसे जैसे एक्सेस के अंदर वाटर होता जाएगा तो उसको एलिमिनेट करना जरूरी है, ट्रांसपायरेशन करना जरूरी है। जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, ट्रांसपायरेशन रेट होगी। ठीक है, जितनी ज्यादा बेटा एयर चलेगी, विंड अगर ज्यादा होगी, एयर ज्यादा होगी, वहां पे एयरेशन ज्यादा होगा तो उसके अंदर भी जो क्या होता है, ट्रांसपायरेशन जो होता है वो ज्यादा होता है। जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर, उसके अंदर भी बेटा ट्रांसपायरेशन ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये कॉमन से छोटा सा प्रोसेस था। इसके बाद बेटा इसके अंदर आता है एक्सक्रीशन इन प्लांट। बेटा एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो एक्सक्रीशन का मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल। ठीक है, वेस्ट मटेरियल जो है उसका एलिमिनेशन ही क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। अभी बेटा जो एक्सक्रीशन होता है ये डिफरेंट प्लांट के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका एक्सक्रीशन होता है। फॉर एग्जांपल्स अगर हम बात करते हैं तो बेटा एक्सक्रीशन जो होता है सबसे पहले तो ऑक्सीजन का एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, दूसरा CO2 जो होती है उसका होता है। ठीक है, थर्ड एक्सेस के अंदर बेटा अगर वाटर है, एक्सेस के अंदर क्या है, अगर H2O है तो उसका एक्सक्रीशन होता है। फोर्थ नंबर पे आता है कि जो प्लांट होता है उसके अंदर एब्सीशन होता है। ठीक है, और फिफ्थ नंबर पे आता है बेटा कि जो प्लांट है उसके अंदर कुछ प्रोडक्ट जो है वो एज ए वेस्ट होते हैं, जैसे गम और रेजिन। ठीक है, तो ये बेटा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं किसके अंदर, प्लांट के अंदर। अभी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं उनके बारे में पढ़ते हैं हम क्या होते हैं। अभी बेटा फोटोसिंथेसिस जो होता है, उस फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट होती है, और वो प्लांट के अंदर एक्सेस के अंदर ये होती है फोटोसिंथेसिस जो होता है। तो बेटा ये जो ऑक्सीजन जो होती है ये प्लांट कुछ कंज्यूम करता है अपने लिए, रेस्पायरेशन के लिए, लेकिन जो एक्सेस के अंदर ऑक्सीजन होती है उसको बेटा एलिमिनेट करना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है ना कि कोई भी चीज एक्सेस के अंदर बॉडी के अंदर रहती है तो बेटा टॉक्सिक बन जाती है वो बाद में जाके। ठीक है, आपने संस्कृत के अंदर एक श्लोक पढ़ा होगा, अति सर्वत्र वर्जयेत। उसका मतलब होता है कि अधिकता किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, उसको हर जगह त्याग देना चाहिए। ठीक है, तो उसका मतलब यही होता है कि एक्सेस के अंदर कोई भी चीज होती है उसको तुरंत एलिमिनेट कर देना चाहिए। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट बात करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये बेटा आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर काम आती है, कंज्यूम होती है, लेकिन बेटा नाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं करता प्लांट। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो CO2 होती है, भाई प्लांट जो होता है वो जब ब्रीथिंग करता है तो आपको पता है ऑक्सीजन लेता है और CO2 रिलीज करता है। ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, सब ऐसे बोलते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन छोड़ेगा, नहीं। जब प्लांट ब्रीथिंग करता है तो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। जब वो फोटोसिंथेसिस करता है उसी ड्यूरेशन CO2 लेता है, ठीक है, और O2 रिलीज करता है। ये फोटोसिंथेसिस का फिनोमेना अपना खुद का अलग है। ठीक है, रेस्पायरेशन जो है इसका मतलब जो रेस्पायरेशन है उसका फिनोमेना अलग होता है। ठीक है, तो प्लांट के अंदर बेटा नाइट टाइम के अंदर अगर ये नॉर्मल ब्रीथिंग करेगा प्लांट तो ऑक्सीजन लेगा, वो CO2 क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, क्योंकि जो CO2 होती है रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होती। ठीक है, क्लियर है, रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो बेटा जो CO2 होता है एज ए वेस्ट होता है प्लांट के अंदर नाइट टाइम में, तो नाइट टाइम में क्या करता है, ये रिलीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम बेटा अगर एक्सेस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स है, अगर बेटा एक्सेस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स है तो कॉमन प्रोसेस होता है ट्रांसपायरेशन, उसके थ्रू इसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, क्लियर। एब्सिशन का मतलब बेटा होता है फॉलिंग। फॉलिंग का मतलब क्या है कि प्लांट के अंदर जो ओल्ड पार्ट हो जाते हैं, ठीक है, उसकी जो बार्क है, ठीक है, उसकी लीफ है, अगर वो ब्रांचेज है कोई, अगर वो बेटा ओल्ड हो गई है तो उसको एलिमिनेट करता है प्लांट, एज ए वेस्ट ही होती है वो। नेक्स्ट बेटा गम और रेजिन। गम क्या होती है, जो गोंद होती है वो, और रेजिन भी एक मोस्ट। गम और रेजिन बेटा क्या होते हैं कि प्लांट के लिए तो वेस्ट होते हैं लेकिन हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, हम इसको डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं इन दोनों से हम। ठीक है, तो प्लांट जो होता है बेटा गम को और रेजिन को स्टोर करके रखता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि
जो ओल्ड जाइलम होते हैं, ठीक है, उन जाइलम्स के अंदर एक जो वुड होती है उसको हम हार्डवुड बोलते हैं। ये हार्डवुड बेशक बहुत ज्यादा क्या होती है, हार्ड होती है, ठीक है। हार्डवुड जो होती है बहुत ज्यादा डेड सेल्स की बनी हुई। तो ये जो हार्डवुड होती है इसके अंदर भी प्लांट स्टोर करता है, ठीक है। और प्लांट जो है इसके अंदर जो वैक्यूल्स होती है, ठीक है, उस वैक्यूल्स के अंदर भी गम और रेजिन्स को स्टोर करता है, ठीक है। और स्टोर करने के बाद उसको आपने देखा होगा कि प्लांट जो है, नॉर्मल ये प्लांट है, इसका जो गम होता है, गोंद होता है, वो इस टाइप से बाहर निकल के आता है और आप उसको वहां से रिमूव कर देते हो, ठीक है, चिपकाने के लिए, ठीक है, अलग तरीके से आप यूज करते हो उसको। तो बेटा ये जो गम और रेजिन होते हैं, गम और रेजिन जो है ये भी एज ए प्लांट के अंदर एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो प्लांट उसको एलिमिनेट करता है, लेकिन ये दोनों के दोनों जो होते हैं हमारे लिए क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। तो ये बेटा एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट थे हमारे पास। फर्स्ट था ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर एक्सेस के अंदर वाटर होता है तो उसको भी एलिमिनेट करता है प्लांट। एब्सिशन का मतलब फॉलिंग, ओल्ड पार्ट जो भी होते हैं, लीफ होती है, कोई भी ओल्ड पार्ट जो हो जाता है उसको एलिमिनेट कर देता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो गम और रेजिन है वो भी एक प्रकार से प्लांट के अंदर एक्स्ट्रा वेस्ट ही होते हैं, उसको प्लांट एलिमिनेट करता है और हम उसको यूज करते हैं। बेटा आज हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट। तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपको ये याद रखना है, सिर्फ जो जाइलम और जो फ्लोएम होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर एंड मिनरल्स और फूड का। जाइलम जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करता है, फ्लोएम जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ किसका करता है, फूड का करता है। एक्सक्रीशन के अंदर हमने डिफरेंट टाइप के पढ़े हैं एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स जो प्लांट के अंदर एज ए वेस्ट होते हैं और उसको प्लांट एलिमिनेट करता है, ठीक है। थैंक्स फॉर टुडे।